पार्टी 80 की 80 जीतेगी। मुख्तार अंसारी साहब जेल में अभी जब जीवित थे उस टाइम भी अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सूचना भिजवाए थे कि नहीं, हमको भोजन के साथ में स्लो पॉइजनिंग दिया। अरे एक अरे माफिया है, गुंडा है, वो गुंडा नहीं है। गुंडा रहते तो उनके द्वार पे उतने लाख के आदमी। और इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में, और अभी हमारे थोड़ी दूरी पर मुख्तार अंसारी जी का फाटक है। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी का यहाँ पर आगमन हुआ था। अभी इसमें कुछ छात्र नेता भी मौजूद हैं और कुछ नेता लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम मनीश्वर सिंह यादव। जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर में जंगीपुर गांव है मेरा। जी अखिलेश यादव जी आए थे, मुलाकात हुआ है कि नहीं आपसे? अभी मुलाकात तो हुआ नहीं, लेकिन दर्शन मिला है अपने नेता का, महबूब नेता का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दर्शन मिल गया, उतना ही हम लोगों के लिए बहुत है। जी तो ये बताइए, अखिलेश यादव जी का यहाँ पर आगमन हुआ था, भीड़ उड़ थी कि नहीं? भीड़ तो बहुत थी, आप तो थे ना मौके पे। जी तो भीड़ तो आप लोग कवरेज किए ही होंगे। बिल्कुल। तो अच्छा क्या माहौल लग रहा है? जैसे ये आए थे मुख्तार अफजाल अंसारी जी के, तो लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर ये चुनाव के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ? चुनाव के लिए नहीं, अब जब किसी के परिवार में इतने दुख की घटना होती है फिर भी उसको लोग राजनीति के उद्देश्य से देखते हैं, तो उन लोग जैसा अब क्या हम उन लोगों को कहें। लेकिन ये घटना यदि चुनाव के टाइम में ना होकर किसी और टाइम में भी हुई होती तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उनके दरवाजे पर निश्चित आते। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा चुनाव पे भी बात कर लेते हैं। 2024 का चुनाव जो है कि भाजपा इस बार लगातार कह रही है कि नारा दे रही है 400 के पार। अब भाजपा तो कुछ भी कर सकती है, 400 पार कर दे, 800 कर दे, 1500 कर दे, कुछ भी कर ले। लेकिन भाजपा के पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में ये स्थिति बनी 400 हार की स्थिति पर खड़ी है भाजपा सरकार। अच्छा ये यूपी में 80 सीटें होती हैं, क्या लग रहा है इस बार कितने सीटें निकाल देंगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 80 की 80 जीतेगी। अच्छा आप लोग तो हर बार पूरा वादा करते हैं लेकिन सीट नहीं निकल पाता है। निकलेगी सरकार। अच्छा इस देखिए कि ये भी आप लोगों को सूचना मिला होगा अगले चुनाव में कि सरकार ईवीएम बदलती है। जी हम लोगों के यहाँ अपने पूर्वांचल में विधानसभा का चुनाव आप लोग देखे होंगे, हमारे यहाँ नवीन मंडी में जंगीपुर रखा जाता है सारा ईवीएम मशीन, सभी लोग लाठी डंडे रातों दिन वहाँ पे डटे रहे, तब जाके समाजवादी पार्टी सीट निकाली यहाँ से। नहीं तो अन्य जहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता नहीं लड़ पाए तो हाँ सरकार बदल दी, ईवीएम जीत गई चुनाव। अच्छा आपके टोपी पर लिखा हुआ छात्र सभा, मैं लोगों की बात करूं, युवाओं की बात करूं तो मोदी जी कहते हैं कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां भी दूंगा। आप युवा हैं, क्या रोजगार मिल रहा है कि नहीं? सबसे पहले मोदी जी यदि 2 करोड़ बोले 2 लाख पूरा करें तो उनको जाने हैं। जो भी वैकेंसी निकाले हैं, किसी का पेपर लीक, किसी का कुछ, किसी का कुछ। बताइए इस देश में अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर दिए हैं, भूमि अधिग्रहण जैसे कानून व्यवस्था लागू कर दिए कि किसी से पहले क्या होता था कि भूमि अधिग्रहण में कि सरकार उन लोगों से परमिशन लेती थी, यदि किसी भूमि को देने के लिए किसान 75% हस्ताक्षर कर देते थे, 75% किसानों की सहमति होती थी, तब उस भूमि को लिया जाता था। यदि 25% ना भी करें तो 75% का मान लिया जाता था। लेकिन अब सरकार के पास आपका आधार है, सरकार के पास आपका बैंक पासबुक है, बस वहीं से बस अडानी अंबानी की उस भूमि पर नज़र गई जहाँ कि नहीं ये एरिया विकसित है, ये एरिया हमारा प्लांट चलने लायक है, उस एरिया में बस सूचना मिलेगा कि नहीं आपकी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी गई, आपके खाते में पैसा चुपचाप चला जाएगा। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि किसी का ना हस्ताक्षर ना कुछ का ज़रूरत है, बस आपके खाते में पैसा डाल दिया तुरंत हस्ताक्षर हो गया, जाइए भूमि बिक गई आपकी। अभी आपने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि 2 लाख, अभी आपने कहा कि मोदी जी 2 लाख भी नौकरी दे दें। अरे अभी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, तमाम वैकेंसियाँ रेलवेज़ की निकल रही हैं, तो उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? तो फिर आप तो देखे ही होंगे क्या हुआ उसमें। सरकार कह रही है कि नहीं जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच होगी। अरे क्या जांच हुआ अब तक हैं? बताइए कोई जांच हुआ? और उनकी जांच आएगी भी नहीं, इसलिए कि क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी उन्हीं के भ्रष्ट हैं, तो जांच कोई कौन कराएगा? बताइए सब अधिकारियों के ऊपर ही है, सारे अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, कौन जांच कराएगा? योगी जी बोल रहे थे एक दिन देखा कि नहीं सारे जितने छात्र परीक्षार्थी जाएंगे सबके लिए रोडवेज फ्री रहेगा। कोई रोडवेज उस दिन रोकेगा? कोई रोडवेज आप उस दिन भी कवरेज कीजिएगा जिस दिन यूपी पुलिस की परीक्षा होगी जी, उस दिन भी आप कवरेज कीजिएगा सेंटर पे जाके, लड़का बताएगा कि नहीं रोडवेज रोका है कि नहीं रास्ते में, उस दिन रोडवेज चलेंगे कि नहीं चलेंगे। वो तो आप सब छात्र सभा हैं, तो क्या जो पहले जो चुनाव होते थे कॉलेज में तो अब हो रहे हैं कि नहीं? अब तो शायद ख़त्म कर दिया गया। जब तक भाजपा सरकार रहेगी साथी तब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा। अच्छा क्या नाम पड़ेगा भैया जी आपका? मेरा कमलेश यादव, छावसाबाद जिला सचिव। जी ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजीपुर विधानसभा जंगीपुर। अच्छा अभी अखिलेश यादव जी के यहाँ पे आगमन हुआ था, क्या कहना चाहेंगे?
उनका सुख दुख में आने का ज़रूरी था। आएंगे, उनके बीच के हम लोग पार्टी के विधायक हैं, उनके घर जरूर जाएंगे और गए थे भी। और यह है कि आए थे सुख दुख में शामिल होने के लिए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि चुनाव के लिए वोट बटोरने के लिए आए थे। वोट बटोरने के लिए नहीं आए थे, वो एक घरेलू संबंध है, अच्छा संबंध है, उसके लिए वो आए थे। और हमारे देख रहे हैं गाजीपुर में स्थिति क्या है। जो सीवरेज जो खन दिए हैं पूरा शहर के, पूरे घर दे हो रहे, कहीं रिक्शा ढह जा रहे, कहीं टोटो ढह जा रहा है, उसमें लड़के पे कहीं किसी घाव हो जा रहा है। गाजीपुर हमारे सदर पीजी कॉलेज बगल में जो है हॉस्पिटल जो बनवाए हम लोग के लोहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाए हैं और वही उद्घाटन भी किए हैं। और उसमें चले जाए आप हॉस्पिटल में, शुद्ध से टाइम से कोई डॉक्टर ही नहीं आया रहेगा आपको। उसमें केबिन में जाएंगे, उसके डॉक्टर बैठे ही नहीं रहेगा, उसका जो स्टाफ रहेंगे साथ के वही बैठे रहेंगे, और डॉक्टर कहीं और अपने बैठे रहेगा। अच्छा, एक जो आज आए थे अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के घर पर, उन्होंने जो है कि बात की अफजाल अंसारी जी से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी जी कैसे व्यक्ति थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माफिया थे, बहुत सारे लोगों से हमने बात किया तो लोग कहते हैं कि मसीहा हैं। तो आप किस नज़र से उनको देखते हैं? देखिए, ये जो भाजपा सरकार है, ये करे माफिया है, गुंडा है। वो गुंडा नहीं है। गुंडा रहते तो उनके द्वार पे उतने लाख के आदमी नहीं आते। जो गुंडा रहता है तो उसके द्वार पे कोई जाता है? आपको देखे होंगे किसी गुंडा माफिया घर कोई गया है आज तक? उतना लोग आए थे नहीं। गरीबों के मसीहा हैं, उनके द्वार पर शादी ब्याह में हर चीज़ में जाते थे, खुद जाते थे। नहीं गए तो अपने कोई है साथ लड़के, अपने लड़कों को भेजते थे भी। हाँ, और उनके द्वार पे जाते थे, खाना भी खाते थे, शादी ब्याह में जाते थे भी खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे। कोई बड़े अंबानी का बेटा नहीं है कि वो पानी नहीं पिएंगे किसी घर। वो ऐसे नेता थे, सब किसी घर किसी कास्ट का नेता हो, किसी गरीब का शादी हो, उसके घर जाते थे, वो पानी पीते थे। और उनके ब्याह शादी में जो है सहयोग था वो सहयोग करते थे। कभी उनके द्वार पे कोई जाता था, एक भी आदमी खाली नहीं आज तक गया है। अभी तक हम लोग पापा जितने मेरे पापा हैं बताते थे, बड़े पापा माजी पापा हैं वो बताते थे। अच्छा, आप बताइए जो है कि आप फंस रहे हैं। अच्छा चलिए, बताइए आपके विचार से मुख्तार अंसारी जी कैसे व्यक्ति थे? देखिए, मुख्तार साहब गरीबों के मसीहा ही थे। हाँ, सत्यता यही है कि नहीं, मुख्तार अंसारी जी गरीबों के मसीहा वाकई में थे। अच्छा, अभी कुछ अप्रॉक्स 3-4 दिन पहले अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव आए थे। वो जो है कि आरोप लगा रहे हैं कि जो ये हत्या हुई है इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि पूरी मुझे उम्मीद है। जी, कानून व्यवस्था पे उम्मीद तो है, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त भी हो चुकी है। लेकिन जब मुख्तार अंसारी साहब जेल में अभी जब जीवित थे, उस टाइम भी अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सूचना भिजवाए थे कि नहीं, हमको भोजन के साथ में स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है। बताइए, उनके एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई हुई? अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई 100% सच्चाई है। जब यदि सच्चाई नहीं थी तो फिर वहाँ का जेलर और डिप्टी जीएम को क्यों निलंबित किया गया है? जांच करने योग्य है ये, एकदम इस पर 100% जांच होनी चाहिए। यदि इस सरकार में जांच नहीं हुई तो आने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें जांच निश्चित कराई जाएगी और सारे दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा दिया जाएगा।